यह है अमरनाथ की पवित्र गुफा, एक ऐसी जगह जहां हर कण में आस्था बसी हुई है। कहा जाता है यहां केवल बर्फ का शिवलिंग ही नहीं बल्कि एक और चमत्कार भी है। कई श्रद्धालुओं का मानना है दर्शन के लिए आने वाले कुछ भक्तों को यहां दो पक्षियों के भी दर्शन होते हैं और कहा जाता है ये पक्षी साधारण नहीं बल्कि अमर हैं। लेकिन ये कथा अमरनाथ से शुरू नहीं होती। ये कथा उस समय की है जब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने अमृतत्व के रहस्य को जन्म दिया। एक समय माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? क्या कोई ऐसा सत्य है जो मृत्यु से परे हो? महादेव बोले, देवी, यह अमृतत्व का रहस्य है, इसे हर कोई नहीं सुन सकता। इस रहस्य को बताने के लिए महादेव एक ऐसी जगह की खोज में निकले जहां कोई भी जीव उपस्थित न हो। रास्ते में उन्होंने नंदी, नाग और गणों को दूर भेजा। अंततः वे पहुंचे एक निर्जन बर्फीली गुफा में। यहीं महादेव ने पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू की। यह कथा जीवन और मृत्यु के उस सत्य की थी जिसे जान लेने के बाद भय समाप्त हो जाता है। लेकिन महादेव यह नहीं जानते थे कि उसी गुफा में दो पक्षी छिपे हुए थे। वे दोनों पक्षी पूरी अमर कथा सुन रहे थे। जैसे ही कथा समाप्त हुई वे पक्षी बोल उठे। महादेव समझ गए अमृतत्व का रहस्य सुना जा चुका है और उसी क्षण वे दोनों पक्षी अमर हो गए। कहा जाता है वे दोनों पक्षी आज भी जीवित हैं। कई भक्तों का विश्वास है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को वे आज भी दर्शन देते हैं, कभी गुफा के आसपास तो कभी आकाश में उड़ते हुए, मानो यह याद दिलाने के लिए कि यह स्थान साधारण नहीं है। उसी अमर कथा की ऊर्जा से हर वर्ष एक निश्चित समय पर गुफा की छत से गिरती पानी की बूंदें जमकर बर्फ का शिवलिंग बना देती हैं। ना कोई इंसान, ना कोई औजार, और सबसे बड़ा रहस्य, जैसे जैसे चांद बढ़ता है शिवलिंग भी बढ़ता है और चांद के घटते ही उसका आकार भी घटने लगता है। यह क्रम हजारों सालों से बिल्कुल एक सा है। कोई इसे प्रकृति कहता है, कोई इसे चमत्कार, लेकिन भक्त मानते हैं यह महादेव की उपस्थिति है, क्योंकि अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं, ये वह स्थान है जहां रहस्य आज भी सांस लेते हैं और कुछ सच समझे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।